हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैदराबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को एक बार थोड़ी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है यहाँ पे प्रेप टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स दैट इज टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले चेक कर लेते हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए आपका 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड उसके साथ साथ बीएड मस्ट है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तो फिर अगर आपने 4 इयर्स का कोई इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री किया है एंड उसके साथ बीएड डिग्री है आपके पास तो फिर आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए डिसिप्लिन दिए हुए हैं एंड उसके साथ साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट। ठीक है, एंड बीएड में आपका इंग्लिश होना चाहिए एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिस डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन चेक कर लेते हैं। देखिए, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, पीईटी, मेल और फीमेल, फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, आर्ट, स्पेशल एजुकेटर, तो यहाँ पे सारे डिसिप्लिन दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पोस्ट आया है वो पीआरटी है, प्राइमरी टीचर्स। तो इसके लिए देखिए आपका सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपका 10th या फिर 12th पास होना चाहिए एंड उसके साथ साथ जो है आपका यहाँ पे 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है यहाँ पे जो कि आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पीआरटी तेलुगु के लिए यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं, मतलब सेम ही है। देखिए, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन तेलुगु, तेलुगु में टीच करने का जो है एबिलिटी आपका अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेप टीचर्स के लिए सीनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए एंड नर्सरी टीचर्स एजुकेशन में जो है डिप्लोमा होना चाहिए एंड जो डिप्लोमा है उसका ड्यूरेशन 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, इसका भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर ये एलिजिबिलिटी मैच नहीं होता है तो नीचे वाला एलिजिबिलिटी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैच होता है तो फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन का मोड है वो पहले रिटन टेस्ट होगा एंड देन स्किल टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट में देखिए एमसीक्यू रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का 1.5 घंटे के लिए एंड जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है वो रखा गया है 50% और एबव। अगर आपको 50% मार्क्स या उससे ज्यादा मिला तो फिर आप मतलब स्कोर कर जाएंगे एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्दर टेस्ट के लिए एंड एससी/एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है 45% एंड एबव। ठीक है, तो अगर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट सेम डे पे ही होगा। ठीक है, तो एक ही दिन में आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे पे स्केल दिए हुए हैं, पे स्केल एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पीआरटी एंड प्रेप टीचर्स के लिए यहाँ पे 21,250 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा या फिर आपको मिलेगा पर क्लास के हिसाब से 170 रुपीज पर क्लास आपको मिलेगा एंड मैक्सिमम पर डे पे आप 5 क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 40 इयर्स रखा गया है, बट यहाँ पे SC/ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, वीमेन के लिए 10 इयर्स एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो जीओआई नॉर्म्स के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे 26,250 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा या फिर उनको पर क्लास के हिसाब से दिया जाएगा 210 रुपीज। ठीक है, एंड मैक्सिमम पर डे पे आप 5 क्लास ले सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स रखा गया है, बट एज रिलैक्सेशन जो है वो उनको मतलब अगर आप वीमेन कैंडिडेट है तो आप मान के चल सकते हैं कि एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट वो 55 इयर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपको फिल करना है डाउनलोड करके। फिर उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट जो भी है आपके पास सारे सब कुछ में सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड यहाँ पे जो एड्रेस दिए हुए हैं उसी एड्रेस में आपको सेंड करना होगा। ठीक है, तो ये सेंड करना होगा 30 मई तक। ठीक है, तो उससे पहले ही आप सेंड कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट में पोस्टल डिले वगैरह बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है एंड ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है आज सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए सारा प्रोसेस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
टीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है सेल्फ अटेस्टेड करना चाहिए, मतलब सेंड करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप एप्लीकेशन को मतलब कंप्लीट करके मेल नहीं कर सकते, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको एक से अधिक पोस्ट के लिए मतलब आप दूसरे पोस्ट मतलब एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया कंप्लीट एंड दूसरे पोस्ट के लिए अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो है आपका जो रिटन टेस्ट होगा, जिस दिन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, तो उसी दिन आपको क्या है कि सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि उसी दिन जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ऑल कैटेगरीज जो जॉब है यहाँ पे, सारे जॉब के लिए यहाँ पे एक चीज कॉमन रखा है, कंपलसरी रखा है, वो है आपका इंग्लिश में टीच करने का एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, टीचिंग इन इंग्लिश जो है आपका बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी में आता है। तो देखिए नोटिफिकेशन 5 पेजेस का है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है आपका टीचर पोस्ट के लिए। बट मैं बता दूं ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहेगा। ठीक है, बट आपके एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए कि कहाँ से जाके आपको मिलेगा। तो पहले तो आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट में, आप चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जाके रिक्रूटमेंट ऊपर ही दिख जाएगा आपको, रिक्रूटमेंट करके वहां पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है और एक टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जाके जो यहाँ पे 16/5 का जो नोटिफिकेशन है, एंगेजिंग टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एंड अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। शेयर कीजिए मैं वीडियो को आपके नोन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहां पे भी मैं दूसरे जॉब के नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।